हेड कांस्टेबल की जहरीला पदार्थ सेवन करने से मौत, 3 पन्नों का सुसाइड नोट। नीमच पुलिस महकमे में हड़कंप। भ्रष्टाचार और प्रताड़ना से तंग हेड कांस्टेबल ने जहर खाकर दी जान। 3 पन्नों के सुसाइड नोट में आरआई और हेड कांस्टेबल पर वसूली के आरोप। लिखा, पुलिस को इतना मत बेचो कि ईमानदार नौकरी न कर पाए। एमपी के नीमच की कनावटी पुलिस लाइन में पदस्थ 50 वर्षीय हेड कांस्टेबल होशियार सिंह ने विभाग के आला अधिकारियों पर प्रताड़ना और भ्रष्टाचार के गंभीर आरोप लगाते हुए जहरीला पदार्थ खाकर आत्महत्या कर ली। मौत से पहले लिखे 3 पन्नों के सुसाइड नोट में उन्होंने रक्षित निरीक्षक विक्रम सिंह भदौरिया और हेड कांस्टेबल प्रणव तिवारी पर सीधा निशाना साधते हुए खुलासा किया कि पुलिस लाइन में ड्यूटी लगाने और रोजनामा लिखने के नाम पर 5 से 10 हजार रुपये की अवैध वसूली की जा रही है। होशियार सिंह ने नोट में अपना दर्द व्यक्त करते हुए लिखा कि विभाग में ईमानदार आदमी का नौकरी करना मुश्किल हो गया है और भ्रष्टाचार का विरोध करने पर बड़े अधिकारियों के नाम का डर दिखाकर प्रताड़ित किया जाता है। परिजन के अनुसार रविवार दोपहर अपनी स्कूटी लेकर कंट्रोल रूम पहुंचे थे। वहां पर उनकी तबीयत बिगड़ गई, जहां से उन्हें अस्पताल ले जाया गया, लेकिन इलाज के दौरान उन्होंने दम तोड़ दिया। इस घटना और सोशल मीडिया पर वायरल हुए सुसाइड नोट ने पुलिस प्रशासन की कार्यप्रणाली पर गंभीर सवाल खड़े कर दिए हैं। नीमच के ज्ञानोदय में इलाज के दौरान उनकी मौत हो गई, शव गृह में रखवा दिया। सुबह पीएम के बाद शव परिजनों को सौंप दिया जाएगा। होशियार सिंह के परिवार में एक पत्नी व 3 लड़कियां और एक लड़का है। पत्नी व लड़कियों ने पुलिस पर गंभीर आरोप लगाते हुए गुहार लगाई कि उनके पिता व पति को प्रताड़ित किया। उनके खिलाफ कार्रवाई की मांग को लेकर मीडिया से चर्चा की। 1:30 बजे गए घर से, यहाँ से। अब बाद में पता ना हमने क्या हुआ क्या न हुआ, कंट्रोल रूम पे गए। वहाँ आरआई थे, बड़े परेशान थे। आरआई बहुत दुखी करते थे, परेशान करते थे। लाइन में जाते तो लाइन वाले परेशानी करते थे। फिर हमारा पति गया कंट्रोल रूम। अब वहाँ पता ना क्या हुआ क्या नहीं हुआ, लेटर लिख के घर पे ही छोड़ गए थे। हमको सूचना चली 4-3 बजे, बोले जाओ आपका एडमिट हुए रहे। हम गए वहाँ, कुछ कार्रवाई नहीं करी। एक बोतल लग रही थी, मतलब उनको जी वहीं खत्म वेली। जब कह रहे हाँ चलो ज्ञानोदेव में लेके चाहिए, हमको सब कार्रवाई चाहिए, कैमरा उमरा सब जगह में इंसाफ चाहिए। मुझे तो क्या लेके गए थे घर से और क्या के गए थे? वे बोले मेरे को छुट्टी की जरूरत है, कंट्रोल रूम पे जा रहा हूँ, छुट्टी बढ़वाऊंगा, उदयपुर जाऊंगा, चेकअप करवाऊंगा। ये घर से कह के निकले थे। कितने टाइम से परेशान कर रहे थे अधिकारी उनको 2 महीना से परेशान कर रहे थे अधिकारी। और कैंट थाना में भेगा था उनका, तो वापिस करवा ले लाइन में। बार बार मैंने कह रहे चल कैंट थाना में, चलो कैंट थाना में। आ रहा ये दुखी करते थे हमको, दबाव बनाते। तो आज क्या वहाँ विवाद हुआ, क्या हुआ कंट्रोल रूम में? कंट्रोल रूम पे वो झगड़ा हाथापाई हुई, बताइए। अब न पता उनके साथ क्या करा क्या नहीं, हमको तो दूसरे से पता चला। एक भाभी आई थी, वो बोली था हमारे अस्पताल एडमिट कर रखा है। जब हम गए तो एक बोतल लगा रखी थी। बाद में जी उनका उती निकल लिया, जब कह रहे चलो ज्ञानोदेव में लेके चलेंगे। तो क्या वो सुसाइड नोट भी छोड़ के गए? वो हाँ, वो हमारे घर पे ही था। कोई एक आंटी आई थी, वो औरत आई थी, कोमल आई थी, वो लेके चली गई। क्या बोल के गए वो? बच्चे थे लेके चल गए, बोले तुम्हारी मम्मी ने मंगाया है। अच्छा, क्या कार्रवाई चाहते हो आप? हम कार्रवाई चाहते हैं, इंसाफ चाहिए। हमारा पति के साथ क्या हुआ है क्या नहीं, कंट्रोल रूम पे है हुए, सब छानबीन करो, कैमरा सीसीटीवी कैमरे की हाँ, फुटेज चाहिए आपको? हाँ, सब फोटो चाहिए। और जिनने परेशान किया उनके ऊपर कार्रवाई चाहते हैं? हाँ, उनके बाद कार्रवाई चाहते हैं, इंसाफ चाहिए हमने तो। क्या नाम है आपका? कमलेश देवी। पहले तो बहुत दिनों से परेशान थे, फिर आज वो मतलब 2:30 बजे कंट्रोल रूम का बोल के गए थे। उन्होंने उससे पहले 3-4 पन्नों का एक लेटर लिखा था। तो फिर कंट्रोल रूम के बाद हमारे पास थोड़ी देर बाद एक आंटी आई थी कि आपके पापा हॉस्पिटल में, तो हॉस्पिटल में से जाके मिल लो। तो जब दीदी और मम्मी हॉस्पिटल पहुंचे, उसके थोड़ी देर बाद फिर वो ज्ञानोदय में शिफ्ट करा गया उनको। और वो लेटर शाम को जब वो कोमल आंटी है, हमारी कॉलोनी में रहती है, वो घर पे आई थी। वो बोल रही थी कि लेटर दे दो, तो लेटर उनको दे दिया था मैंने, क्योंकि उसके बाद फिर वो लेटर अभी तक उन्हीं के पास है। और पापा को बहुत दिनों से ना, वो उनके वरिष्ठ अधिकारी वगैरह से परेशान थे पापा, इस वजह से फिर पता नहीं क्या हुआ। घर पे बताते थे वो समय परेशान? हाँ, बताते थे कि वो लेटर घर पे रख के गए थे? हाँ, लेटर घर पे रख के गए थे। फिर वो आंटी आके लेके गई थी। आंटी ने आके क्या बोला आपको? आंटी ने बोला कि वो जो पापा ने लिखा था वो दे दो, तो फिर मैंने दे दिया था। क्या नाम है आपका? अंजलि यादव।
वो अंकल मेरे पापा 2-3 दिन से परेशान थे ड्यूटी को लेके, जी। तो इस कारण है ना थोड़े परेशान रहते थे कि उनके ऑपरेशन हुए हुए 4-4 तो ड्यूटी ज़्यादा लगाते थे। तो वो बोलते थे कि ड्यूटी थोड़ी कम लगाओ, पर वो लोग उनसे जो बड़े अधिकारी थे वो सुनते ही नहीं थे, ज़बरदस्ती उनकी ड्यूटी लगाते थे। तो इसलिए भी वो थोड़े परेशान थे। तो आज ही उनने दिन में बैठ के ना एक लेटर लिखा था और है ना फिर बाद में वो पूरे व्हाट्सएप ग्रुप पे फॉरवर्ड भी किया था कंट्रोल रूम पे और जो भी है। फिर बाद में ना उनने पूछा था कि ये ना मेरी ड्यूटी कब से क्या है, तो मुझे वापसी लेनी है। तो 2 बजे के आसपास है ना वो कंट्रोल रूम के लिए निकले थे घर से और उसके बाद हमारे पास है ना एक आंटी ने आके बोला कि आपके पापा है ना हॉस्पिटल में एडमिट है। हमें लगा ऐसी थोड़ी तबीयत खराब होगी इसलिए एडमिट है। हमने वहां जाके देखा और हमें पता चला कि उनने ना पॉइजन ले लिया है। और बाद में मैं और मेरी मम्मी वहीं थे। फिर वहां से पापा को ज्ञानोदय में शिफ्ट किया और फिर बाद में हमें पता चला कि जो लेटर पापा लिख के गए थे वो हमारे आने से पहले ही ना मेरी बहन और भाई घर पे थे ना, उनसे वापिस से ना वो लेटर एक आंटी ने ले लिया था। तो अभी तक वो लेटर भी उन आंटी के पास ही है। तो हमें वो लेटर भी चाहिए और जो भी है पापा को ना परेशानी हुई है उस पर हमें कार्रवाई भी करवानी है कि किस मामले में वो लेटर था और क्या है। क्या वो प्रताड़ित कर रहे थे यहाँ के? हाँ, बहुत परेशान थे मेरे पापा की ड्यूटी को लेके। वो बोलते भी थे कि उनका कैंट में था तो वो बोलते भी थे कि मुझे कैंट में नहीं जाना है, तो जबरदस्ती ड्यूटियां भी लगा देते थे रात को। वो इतना बोलते थे कि मेरे से नहीं होती है तो थोड़ी कम ड्यूटी लगा दो या फिर नाइट की ड्यूटी लगा दो, पर कोई सुनता ही नहीं था। इसलिए वो 2-3 दिन से कुछ ज्यादा ही परेशान थे। तो आज क्या घर से क्या लेके गए थे वो? क्या कुछ नहीं लेके गए थे, उनने अच्छे से खाना वाना सब खाएगा, स्कूटी लेके गए थे और वो स्कूटी भी है ना हमारी कंट्रोल रूम में ही खड़ी है। हमें तो सीधा डायरेक्ट है ना गवर्नमेंट हॉस्पिटल बुलाया गया था, तो मैं और मेरी मम्मी सीधा डायरेक्ट गवर्नमेंट हॉस्पिटल में ही जाके उनको मिला तो उनकी हालत बहुत ज्यादा खराब थी। और फिर वहां पर भी है ना उनको पता था पॉइजन लिया है और ज्यादा मात्रा में लिया, तो उनने तब भी शिफ्ट नहीं किया। जब कंडीशन ज्यादा बिगड़ गई तो उन लोगों ने बोला कि ज्ञानोदय में शिफ्ट कर रहे हैं और फिर वहां पर जाके तो उन्होंने सीधा यही बोल दिया कि ना चांसेस 1% भी नहीं है। और फिर वहां पर जाके तो थोड़ी देर बाद उनकी डेथ हो गई।